मित्रों, नहीं, आप विश्वास कीजिए कि इस साल भी मुझे सेक्रेटरीशिप का चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती राजी किया गया है। तो विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे खुशी होगी आपकी बात मानकर, और मैं विड्रॉ भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं... नहीं नहीं, नेवर 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 नेवर। अरे आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नेता हैं। अरे आप अभी नेता हैं, बोलिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, जब मैंने एक जिम्मेदारी राजी से या मजबूरन ली है, तो उसे निभाना मेरा फर्ज है। विड्रॉ करना मेरे ख्याल से बुज़दिली होगी। हाँ तो दोस्तों, आज दुनिया की हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो अपनी और अपने कॉलेज के अफेयर्स में ज्यादा दिलचस्पी ले सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के हर अधिकार की मांग को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकूं और उनसे मनवाऊं। यही मेरी विचारधारा है और यही मेरा कर्तव्य होगा। दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस लिली फर्नांडिस मंच पर आकर आप सबके सामने अपने विचार पेश करें। Dear friends, I would like to say a few words to you. हिंदी में, हिंदी में। जी हाँ, कृपया जनता जनार्दन की भाषा में बोलिए। ठीक है, मुझे हिंदी बोलने में और भी खुशी होगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने जबरदस्ती मजबूर नहीं किया। मैं तो अपनी मर्जी से कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं आपके कॉलेज में नहीं आई हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्याएं तो हर जगह एक सी हैं। मैं क्या कर सकूंगी ये तो... अरे अरे माइक तो ठीक है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन माइक के बगैर भी मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम अपने अधिकार... हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगा दिया ना सबको। कॉलेज की एक छोटी सी इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप सेक्रेटरी बनना चाहते ना, शौक से बनिए। I am not contesting for the post anymore. And I am observing that ever since you came second in the terminal examination, you are not taking your defeat sportingly. Well, mister, all right. If it is a challenge, let that be a sporting one. Why go in for hide and seek business? छुपिए मत, मैं पहचान गया हूँ। अंदर आइए। हेलो। हेलो, आइए। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि ये सब हुआ। अरे जो कुछ हुआ मेरी गलती से तो हुआ। मैं ही अपना बैलेंस खो बैठा और... नहीं, आप नहीं जानते, किसी ने किसी के साथ प्रैक्टिकल जोक किया और शिकार बन गया आप। अच्छा, जाने दीजिए, ये तो स्टूडेंट्स की लाइफ में चलता ही रहता है। जैसे आपसी प्यार, तकरार,
एडवेंचर्स। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू। एक बात पूछूं? क्या? आज कोई नई बात है क्या? नई बात? नहीं, क्यों? आज आपने साड़ी पहनी है। कभी कभी पहनती हूँ। अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है। मतलब साड़ी में आप कितनी अच्छी, मतलब कितनी अलग लग रही हैं। ओ मिस्टर अरुण, तुम्हारा डैडी और फ्रेंड को गुड बाय किया, अब तुम्हारा गर्लफ्रेंड आ गया। सिस्टर, ये मेरी क्लासमेट है, मिस लिली। हेलो हेलो, हाउ डू यू डू? दवा पियो और सो जाओ। लिली प्लीज होल्ड इट। अच्छा, अब मैं चलूं? इतनी जल्दी? घर में मम्मी इंतजार कर रही है ना। गुड बाय। ओके। मिस लिली। यस। थैंक यू फॉर कमिंग टू सी मी। मेरी बुक वापस कर। आपको क्या हो गया था क्लास में? हाय। आप फिर नर्सिंग होम नहीं आई? इंतजार कर रहा था मैं। आना तो चाहती थी, पर अच्छा, कल संडे है ना? हा? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। सुबह मम्मी के साथ चर्च जाऊंगी, फिर घर। क्यों? हाउ अबाउट डेट? डेट? हाँ, डेट। दिन भर दोनों साथ साथ रहेंगे, घूमेंगे इधर उधर, कहीं भी, अकेले हम दोनों। एनी ऑब्जेक्शन? अरुण, जी? बैठो। मुझे तुमसे कुछ सीरियस बातें करनी है। मैंने कई बार सोचा कि इस दफा टर्मिनल एग्जामिनेशन में तुम सेकंड क्यों आए, वो बात, और वो भी एक लड़की से। तो इसका मतलब है कोई वजह है कि तुम्हारा पढ़ाई में ठीक तरह ध्यान नहीं लग रहा। सर्टेनली नॉट डैडी। वो क्या है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस से जरा। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। ओके सर। बात यह है कि मेरे कई दोस्त बार बार मुझसे कह रहे हैं, और मैं भी सोचता हूं कि एक बहू इस घर में आ जाए, अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। और मैंने एक लड़की पसंद भी कर ली है। जी? लड़की अच्छे घराने की है, संस्कार वाली है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। डैडी, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा। आई एम वेरी सीरियस। तो फिर दूसरी लड़की का जिक्र क्यों? मैंने तो अपनी पसंद आपको बता दी थी। डैडी, डैडी, लिली बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कब कहा कि लिली बुरी लड़की है? आखिर मेरी भी तो कोई पसंद है। लेकिन डैडी, मैंने उसे वचन दिया है। वचन तो मैंने भी दिया है। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये लड़की की फोटोग्राफ, जी चाहे देखो, जी चाहे मत देखो, लेकिन मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना।
You are great. लिली, लिली, my child. मम्मी, my child. क्या बात है? तेरी किस्मत चमक उठी, तुझे मनचाही मुराद मिल गई। लेकिन हुआ क्या? मिस्टर माथुर है ना, वो यहाँ आए थे। अरुण के डैडी, वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं लिली। हाँ। लिली, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती, और कुछ नहीं हो सकती। Morning, uncle. Morning, auntie. Very good morning, my boy. Hello, son. हाय लिली। हाय अरुण। तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे, आज तुम कॉलेज नहीं गए? नहीं। तुम्हें तो अभी बुखार है। तो क्या हुआ, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। 2-4 दिन? तो क्या हुआ, जब तक मैं कॉलेज नहीं जाती मेरे हिस्से की पढ़ाई तुम कर लेना। वो कुछ भी हो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कॉलेज वॉलेज जाने वाला नहीं। अरे वाह, मेरी इतनी सी बीमारी के लिए तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर मैं मर गई तो? लिली, फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो? अरुण, तुम समझदार हो। इसकी तबीयत खराब है, ये कॉलेज नहीं जा सकेगी। लेकिन तुम क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हो बेटे? ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो जाता हूं। बातों बातों में एक बात बताना तो भूल ही गया मैं। अब 19 तारीख है ना, अभी संडे है ना? हाँ? उस दिन है डैडी है ना, वो शाम को एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। उसमें हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। वो कार्ड छापने को दे दिए। नहीं मम्मी, नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसा भी हो, इस अनहोनी को होने से रोको। माया मुंह बढ़ाने से क्या फायदा, जबकि मालूम है कि अंत क्या है। लेकिन मम्मी, अरुण को इसलिए का मालूम नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो डैडी, आई एम सॉरी माय सन, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे लगता है आप किसी केस की तैयारी कर रहे हैं। मजाक छोड़िए डैडी। बेटे, काश ये एक मजाक होता। तो और क्या है डैडी? आप लिली से मिले, उससे बातचीत की और उसकी माँ से सब कुछ तय किया, और मुझे वो फोटोग्राफ भी दिखाया था ना आपने। सब ठीक है बेटे, लेकिन हालात बदल चुके हैं। हालात? कौन से हालात बदल चुके हैं डैडी? क्या मैं बदल गया हूं, या लिली बदल गई है, या आपको सामाजिक ऊंच नीच का फर्क याद आ गया है, या आज अचानक जाति और धर्म की मर्यादा दीवार बनकर सामने आ गई है? डैडी बोलिए, किस बात पर एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं, कोई बहस नहीं, लेकिन बेटे मैं फैसला कर चुका हूं कि ये शादी नहीं हो सकती। हाँ अरुण, तुम्हारे डैडी ने ठीक कहा है, ये शादी नहीं हो सकती। और मेरा भी यही कहना है। क्या हो गया आप लोगों को? क्या गलती की है मैंने? क्या कसूर है मेरा जो आप इस तरह मेरी दुनिया बनने से पहले ही उजाड़ देना चाहते हैं? सब कुछ तय होने के बाद फैसला क्यों बदल दिया आपने? ऐसा फैसला भगवान ही करता है और वो ही बदलता है। मैं नहीं मानता। मानना पड़ता है अरुण। ओ, लिली कहाँ है मम्मी? क्या मैं उसे मिल सकता हूं?
लिली, लिली मैं, लिली, सो रही हो लिली? लिली दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ जानती हो लिली? हमारे माँ बाप हमारे प्यार का गला घोटने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता लिली, कोई नहीं। लिली, लिली, ये क्या हो गया लिली तुम्हें? लिली दरवाजा क्यों नहीं खोलती लिली? लिली, तुम्हारी इस खामोशी को मैं क्या समझू लिली? क्या तुमने भी अपना फैसला बदल दिया लिली? नहीं नहीं लिली, अगर ये बात है तो एक बार अपनी जबान से ना कर दो लिली, सिर्फ एक बार। मैं कुछ नहीं बोलूंगा लिली, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा लिली, सिर्फ एक बार। तुम भी नहीं सुनती लिली? अगर तुम्हारा यही फैसला लिली तो ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूं लिली, मैं जा रहा हूं लिली, लिली। डॉक्टर, मैं आपसे यही चाहता हूं कि जिस तरह भी हो लिली को अच्छा कर दीजिए, खर्च का ख्याल मत कीजिए। अभी तो उस बेचारी ने जिंदगी शुरू ही नहीं की। संसार में जिसने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, पाया नहीं, जीवन के आनंद, रंग, रूप का एहसास तक नहीं किया, उस बेचारी को ब्लड कैंसर जैसे रोग ने मौत के मुंह में ढकेल दिया। भगवान का ये कैसा न्याय है? ये इंसान की मजबूरी है मिस्टर माथुर। आज दुनिया के हर देश में हर छोटा बड़ा साइंटिस्ट दिन रात रिसर्च कर रहा है। इंसान के इस सबसे बड़े दुश्मन को हराना होगा, और वो दिन दूर नहीं जब इस बीमारी का इलाज होगा, जरूर होगा। लेकिन डॉक्टर, उस दिन के आने तक हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, मैं अब चलूं? डैडी, डैडी, बेटे, ये तो संसार है बेटे। यहाँ जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन बेटे, सच्चा इंसान वही है जो अपना दुख भूलकर दूसरों को सुख दे। और फिर बेटे, लिली तो तुम्हारी अपनी है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं उन्हें खुशियों से भर दो बेटे, उन्हें खुशियों से भर दो।
खुशियों से भर दो। हाय लिली। हाय अरुण। फॉर यू। थैंक यू। मम्मी कहाँ है? किचन में है। टचवुड। एक बात कहूँ? कहो। आज तुम बहुत 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 सुंदर लग रही हो। झूठी तारीफ। आज कॉलेज नहीं गए? वहीं से तो आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो बताओ वहाँ क्या हाल चाल है? पम्पी और मदन की शरारतें, कमला के लिए गोपाल का देवदास बनना, मिस्टर मालपानी और मिस सिन्हा की नोकझोंक, क्या सब ऐसा ही है? सब मैंने देखा ही कहाँ है। भरी क्लास में देखता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी सीट खाली नजर आती है। प्रोफेसर क्या कहते हैं ना सुन पाता हूँ ना समझ पाता हूँ। लो बेटा चाय। थैंक यू मम्मी। लो पियो। नहीं, तुम पियो। Have a sip. Get up. अरे मेरा जूठा पी रहे हो? सुना है किसी का झूठा पीने या खाने से प्यार और बढ़ जाता है। और कितना बढ़ाना चाहते हो उस प्यार को? एक बात पूछूं? बस एक ही बात? फिर पूछना हुआ तो दूसरी भी पूछूंगी। क्या? What about a date with me? डेट? जिंदगी में पहली बार डेट का मतलब तुम्ही ने तो समझाया था। याद है जब हम दोनों घूमा करते थे, गाया करते थे, मुस्कुराया करते थे। लगता है जैसे वो सब एक सपना था। लिली, आज तुम इतना क्यों बोल रही हो? बोल रहा है मन, कह रही है जुबान। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को समेटकर मैं अपने मन की झोली भर लेना चाहती हूँ।